किसान साथियों, किसी भी पौधे के संपूर्ण विकास के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जिसमें से 8 ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं। जिंक, कॉपर, आयरन, बोरोन, मैग्नीशियम, मोलिबोडिनम, क्लोरीन और निकेल। किसान साथियों, यह 8 पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। यह 8 पोषक तत्व बहुत ज़रूरी तो नहीं, लेकिन ज़रूरी ज़रूर होते हैं। किसान साथियों, अगर आप ज़्यादा नहीं सिर्फ 10-12 साल से ही खेती करते आ रहे हैं तो आपने इस बात पर गौर ज़रूर किया होगा कि पहले के समय पर अगर आप देखेंगे 10-12 साल पहले तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। कोई जानता ही नहीं था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। लेकिन आज किसान साथियों, अगर आज की बात करें, लगभग 8-9 साल इधर की बात करें तो हर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में बात कर रहा है। चाहे मैं बात करूं डीलर की या फिर रिटेलर की, हर कोई भारी मात्रा में इसे बेचने का प्रयास कर रहा है और किसान इसको प्रयोग में भी ला रहे हैं। लेकिन बहुत सारे कम ऐसे किसान हैं जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं, सिर्फ कहीं सुनी बातों पर आकर के इसका प्रयोग करने लगते हैं। अब किसान साथियों, आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर हम बात करें 10 साल 12 साल पहले की या 15 साल पहले की, तो कोई इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहा था और अभी अचानक दिन ब दिन इसकी जो डिमांड है, मैं कह लूँ, या फिर इसकी जो चर्चाएं हैं बढ़ती जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए किसान साथियों, पहले के समय में अगर मैं बात करूं 10 साल 20 साल 15 साल पहले, तो आज के मुकाबले गोबर की खाद ज़्यादा खेत में उपयोग की जाती थी, यानी डाली जाती थी। लेकिन अगर आज देखेंगे किसान साथियों, अगर मैं 100 किसानों को एक साथ खड़ा कर दूं तो मुझे नहीं लगता है कि एक से ज़्यादा किसान ऐसा होगा जो भारी मात्रा में गोबर की खाद को अपने खेत में डाल रहा हो। अब देखिए, ये जो जितने भी मैंने अभी पोषक तत्व के नाम बताए हैं, लगभग सभी, मैं पूरा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन लगभग सभी जो है गोबर की खाद में उपलब्ध होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अब जब कम मात्रा में होते हैं तो हमें गोबर की खाद को अधिक मात्रा में डालना होगा, तभी तो हमें ये सारे पोषक तत्व सीमित मात्रा में प्राप्त होंगे, जाहिर सी बात है। तो होता क्या है किसान साथियों, जैसे कि अगर मैं बात करूं 15 साल पहले की, तो गोबर की खाद को डालना किसानों ने कम कर दिया था, लेकिन जो उसकी असर थी वह बनी थी। लेकिन आज के ज़माने में किसान साथियों क्या हो रहा है कि उसकी जो कमी है हमें दिन ब दिन देखी जा रही है, क्योंकि गोबर की खाद को ये प्रयोग नहीं कर रहा है। हर कोई चाहता है कि हम केमिकल जो फर्टिलाइज़र है उसका प्रयोग करें, उसको प्रयोग में लाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमें देखने को मिले। तो किसान साथियों, अगर गोबर की खाद है आपके पास तो आपको गोबर का खाद ही डालना चाहिए, और हर साल डालेंगे, भारी मात्रा में डालेंगे, तभी इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 1 एकड़ आपके पास खेत है, उसमें आप 10 किलो 20 किलो 30 किलो अगर आप जो गोबर की खाद डाल रहे हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और आजकल आप देख रहे हैं कि कोई भी जो जानवर रखना ही नहीं चाह रहा है, सब केमिकल फर्टिलाइज़र पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर गोबर की खाद नहीं है तब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसान साथियों, क्योंकि हम देखते हैं कि जिंक, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम और आयरन जैसी कमी हमें आए दिन हर साल हमें फसल में देखने को मिलती है। किसान साथियों, आज हर कोई किसान यूरिया, फास्फोरस और पोटेशियम जैसी खादों के बारे में ही बात करता है, लेकिन ये जो छोटे छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं इनको अवॉइड कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये हमारी फसल को बढ़ावा देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप आज से पहले इसे यूज नहीं कर रहे थे, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाती हैं, सो इसलिए अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते थे तो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका इस्तेमाल जो है डेफिनेटली करें। बहुत ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा और पैदावार भी आपकी बढ़ेगी। आई होप आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ यह वीडियो साझा करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।